प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली राजमाता विजयाराजे सिंधिया माथे 100 रुपया रो सिक्को कर्या जारी कया। राजमाता हा कुशल प्रशासक और निर्णायक नेता। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में वर्चुअल जरिया सु कार्यकर्ता सु हुआ रूबरू। जीएसटी परिषद री 43वीं बैठक आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण री अध्यक्षता में राज्य ने क्षतिपूर्ति देवण रा मुद्दा माथे वहेली चर्चा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया केंद्र सरकार करसा री आमद दुगनी करण री दिशा में कर रही है काम। हनुमानगढ़ में करसा और कारोबारियां सु करी बातचीत। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज नगर निगम रा चुनाव बाबत राखी जी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया आवन वाला चुनाव री रणनीति बाबत करी जी चर्चा। राज्य में कोरोना रा 2144 नवा मामला आया सामे। 14 लोगों की भी मौत। अबे ताई 1,59,000 सु बेसी लोग भी आ ठीक। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है और अब खबरें विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली राजमाता विजयाराजे सिंधिया रा जन्म शताब्दी बरस रे मौके 100 रुपया रो सिक्को जारी करया। अपना वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री कहा कि विजयाराजे सिंधिया कुशल प्रशासक और निर्णायक नेता हा। वह एकता यात्रा रे दौरान महासभ रो हौसलो बुलंद करया हा। कश्मीर सु धारा 370 हटार उनरो सपनो पूरो करी चुयो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का किया जारी। प्रधानमंत्री ने कहा, राजमाता ने साबित किया कि जनता की सेवा के लिए किसी बड़े घराने में पैदा होना जरूरी नहीं। कहा, राजमाता ने गांव गरीब के लिए जीवन किया समर्पित। जितना मेरा राजमाता साहब के साथ संपर्क रहा है, कार्यक्रम भव्य तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम दिव्य जरूर है, उसमें दिव्यता है। साथियों, पिछली शताब्दी में भारत को दिशा देने वाले कुछ एक व्यक्तित्वों में राजमाता विजयाराजे सिंधिया भी शामिल थी। राजमाता जी केवल वात्सल्य मूर्ति ही नहीं थी, वो एक निर्णायक नेता थी और कुशल प्रशासक भी थी। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के इतने दशकों तक भारतीय राजनीति के हर अहम पड़ाव की वो साक्षी रही। आजादी से पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से लेकर आपातकाल और राम मंदिर आंदोलन तक राजमाता के अनुभवों का व्यापक विस्तार रहा है। पहली राजमाता विजयाराजे सिंधिया रा जन्म शताब्दी बरस रा समापन दिवस जलसा रे मौके भाजपा प्रदेश मुख्यालय में राखी जिया कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जरिया सु शामिल हुआ। इन मौके वे विजयाराजे सिंधिया रा जीवन से जुड़ी बातें याद करी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पहली राजमाता री फोटो माथे फूल चढ़ाया। वे कहा कि उनका जीवन सु सब ने प्रेरणा लेनी चाहिए। राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी भारत की राजनीति में एक इस किस्म की आभा थी कि जी ममतामयी प्रतिमूर्ति तो थी ही, लेकिन न केवल नारी वरन समाज के तमाम मुद्दों पर चेतना के लिए उन्होंने काम किया। सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी उनका जीवन देश को समर्पित था। आज़ादी के आंदोलन में विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से लेके आपातकाल के संघर्ष में जेल की यातना और उसके बाद प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन, एक महिला होते भी राजमहलों से निकलकर सड़कों तक उनका संघर्ष आज की पीढ़ी को निश्चित ही प्रेरणा देता है।
मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज उनकी जन्म शताब्दी वर्ष के समापन पर उनकी स्मृति में सिक्का जारी किया है, जो निश्चित ही उनके सम्मान को द्विगुणित करता है। वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटी री 43वीं बैठक आज रखी जा रही है। ओ बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण री अध्यक्षता में होवेली। बैठक में राज्य ने क्षतिपूर्ति देवण रा मुद्दा माथे बात होवेली। उल्लेखयोग्य है कि लारली 5 अक्टूबर री बैठक में ई मुद्दा माथे सहमति नी बन पाई ही। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दंड रा दौरा माथे हनुमानगढ़ पूग्या। वे अठे ग्रामीण चौपाल रे जरिए करसा सु बात करी। वह कहा कि केंद्र सरकार करसारी आमद दुगुणीकरण सारू कृषि कानून लाई है। वो कानून करसारा हितमय है। चौपाल में सांसद निहाल चंद मेघवाल और भाजपा पहलीरा जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप भी काश्तकारा ने संबोधित करया। जल शक्ति मंत्री शेखावत अठे फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में कारोबारिया सु कृषि बिल माथे चर्चा कर उनकी शंका दूर करी। गंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पे आया था। अनेक स्थानों पर इस तरह की बैठकें करके किसानों के साथ संवाद किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रायोजित रूप से केवल विरोध के नाते, विरोध जो उनका नेतृत्व कर रहा है उसके नाते कुछ विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि समय आएगा उनकी भी आंखें खुलेगी, क्योंकि जागते हुए सोने का नाटक जो लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं सो पाएंगे, अंततः उनको रोकना पड़ेगा। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज नगर निगम चुनाव बाबत एक बैठक राखी जी। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बताया कि आवन वाला चुनाव री रणनीति तय करने वास्ते वो बैठक राखी जी है। बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद में निगम के चुनाव की घोषणा हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि पहले से चुनाव की आहट थी। हम लोग मानसिक रूप से तैयार थे और इसलिए हम लोगों ने चुनाव के प्रबंधन, चुनाव का प्रचार अभियान, उम्मीदवारों का चयन, इसकी पार्टी के स्तर पर प्रारंभिक तैयारियां और चर्चा शुरू की है। हमारी पार्टी के संभाग के प्रभारी और उन संबंधित जिलों के प्रभारी अपने स्थानों पर पहुंच गए। आज हम लोग निकायों के लिए विशेष रूप से जो प्रभारी होंगे उनकी घोषणा करेंगे। सिरोही में इंदिरा रसोई योजना महिला सशक्तिकरण ने भी बढ़ावा दे रही है। गिलारा आबू रोड में लुगायारो एक समूह इंदिरा रसोई चला रियो है। जिला में 8 जगह जरूरतमंद लोग ये योजना रो फायदो उठाई रिया है। मजदूरों के लिए ऐसा गलत ने इंदिरा रसोई की योजना खोली है, इसलिए अब धंधा पानी है ही नहीं है और भरपेट यहाँ खा सकते हैं। ये अच्छी स्कीम है ऐसा गलत की। इंदिरा रसोई जो कोई भूखा नहीं सोवे, इसलिए ये अच्छा है। आम लोगों, मजदूर गरीब के लिए बहुत अच्छा लोग है। जयपुर रा एसएमए सफाखाना और मेडिकल कॉलेज रा मेडिसिन विभाग रा अध्यक्ष प्रोफेसर एस बनर्जी लोगों से दिवाली रे मौके पटाखा नी चलाया जावन री अरज करी है। वह कहा कि कोरोना संक्रमण रा ई दौर में पटाखा रो धुओं सांस और फेफड़ा री तकलीफ वाला मरीजा खातर घणो घातक वे सके है। दिवाली के आसपास त्योहारों के टाइम में जो मरीज अपने एस्थमा के और सीओपीडी के मरीज है, उस टाइम ये वर्सनिंग हो जाती है। आप लोगों को सबको अवगत होगा कि सबको एक्सपीरियंस है कि बड़े बुजुर्ग जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो इस स्थिति में नॉर्मल लंग्स में भी दिक्कत होती है और डिजीज्ड लंग्स में भी दिक्कत होती है। और इसके ऊपर अगर कोरोना कोविड का मरीज है, उसके वैसे ही लंग्स इन्वॉल्व है। इस टाइम अगर एयर पॉल्यूशन जो कि विशेष रूप से दिवाली पे पटाखों से होता है, ये उसको वर्सनिंग कर सकता है। तो हमारी आम जनता से यही निवेदन है कि जहाँ तक हो सके पटाखों को अवॉइड करें। किसी तरह से ज़्यादातर एक नाम मात्र, एक त्यौहार के हिसाब से जस्ट सिंबॉलिक पटाखे यूज़ करें। प्रदेश में कोरोना रा 2144 नवा मामला सामने आया है। इनमें मिलार कोरोना संक्रमिता रो आंकड़ो 1,59,052 पर पुग्यो है। 14 और कोरोना मरीजा री मौत पछे ई महामारी सु मरण वाला री गिनती 1,650 वी की है।
दूजीकानी प्रदेश में कोरोना सु एक ही दण में 2072 मरीज ठीक वे गया। इनने मिलार प्रदेश में हाल ताई 1,35,990 मरीज इन बीमारी सु स्वस्थ वे चुक्या है। हाल प्रदेश में 21,412 एक्टिव केस मौजूद है। चिकित्सा विभाग कानिसू जारी आंकड़ा रे मुजब सबसू बेसी 389 संक्रमित मरीज जयपुर जिला में मिलिया है। बीकानेर में 346, जोधपुर में 303, अलवर में 152, कोटा में 100, अजमेर में 96, उदयपुर में 92, डूंगरपुर में 77, श्रीगंगानगर में 69, जालौर में 66, नागौर में 54, भरतपुर में 46, भीलवाड़ा में 42, चूरू में 37, सीकर में 35 और टोंक में 33 कोविड मरीज मिलिया। कांग्रेस सेवा दल सीकर में कोरोना जागरूकता अभियान रे तहत 2 गजरी दूरी और मास्क जरूर लगावन रो संदेशो दियो। सेवा दल रा ब्लॉक अध्यक्ष बुंदू खान राजास बताया कि सार्वजनिक जगह कोरोना कानी जाग जगावन सारू नुक्कड़ सभा, हस्ताक्षर अभियान और रंगोली कार्यक्रम राखी जियो। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करके कोरोना के प्रति जागरूक रहने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, यही है वैक्सीन, इसी स्लोगन को रंगोलियां बनाकर लोगों को समझाया जा रहा है। कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत दौसा में सूचना और जनसंपर्क विभाग कानिसू गांवाई हल्का में कोरोना कानी जानकारी देवन सारू पोस्टर लगवाया गया। सागे लोगों ने कोरोना से बचाव बाबत जानकारी देवता पैम्पलेट बांटिया गया। लोगों ने नो मास्क नो एंट्री अभियान की भी जानकारी दी गई। सूचना और जनसंपर्क विभाग रा सहायक निदेशक रामजी लाल मीणा मास्क जरूर लगावन माथे जोर दियो। क्षेत्रों में आम जन में चेतना लाने के लिए या कोरोना से बचाने के लिए कि राज्य सरकार ने जन आंदोलन अभियान चालू किया है, कोरोना प्रचार प्रसार फेज 3। इसमें नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग इनके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोगों में चेतना जागृत की जा रही है और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के सौजन्य से मास्क वितरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। उसमें प्रतिदिन एक अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। इसी प्रकार हम जनसंपर्क विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टर लगाना, पंपलेट वितरण करना, इनके माध्यम से और आम लोगों को जानकारी देना कि मास्क लगाने से ही कोरोना से बचाव हो सकता है। झुंझुनू जिला रा सबसे बड़ा भगवान दास खेतान अस्पताल में ऑक्सीजन बनावन रो प्लांट शुरू हो है। जिला में वो अपनी तरह रो आधुनिक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। इमाय रोजीना 5 लाख लीटर सु बेसी ऑक्सीजन रो उत्पादन वेलो। ओ प्लांट री मदद सु कोरोना रा टाइम में किणी भी मरीज ने ऑक्सीजन री कमी नी वेली। प्लांट री लागत कोई 85 लाख रुपया है। अब ऑक्सीजन जनरेशन का प्लांट लग गया है जिसमें एयर से हम ऑक्सीजन बनाएंगे। तो हमें ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर जो पहले हमें भरवा के लाने पड़ते थे उनसे निजात मिलेगी। इसमें हम पर डे 36 सिलेंडर ऑक्सीजन जनरेट कर पाएंगे। इसमें एक सिलेंडर में 6000 लीटर की क्षमता होती है। तो हम जो ऑक्सीजन हमें पूरे अस्पताल में मतलब वो जो कंजम्पशन है उसमें हमारे को दूसरी जगह से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी बचेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बेड टू बेड होगी। वो पहले भी हमने हमारे कनेक्शन कर रखे थे, पूरे हॉस्पिटल में सप्लाई बेड टू बेड थी, पर उनका हम सिलेंडर से उसको सप्लाई करते थे। सिलेंडर एक ऐसी चीज है जिसमें हाई लो ऑक्सीजन हम अगर पेशेंट को देते हैं तो हार्डली 10 से 15 मिनट चलता है। सरकारी विभागों समेत सार्वजनिक जगह माते भी नो मास्क नो एंट्री अभियान रो असर देख रियो है। जयपुर सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर में लोग मास्क लगार 2 गजरी दूरी राखता सरकार रा दिशा निर्देशों रो पालन कर रहा है। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा बताया कि जिला कलेक्ट्रेट समेत दूजा दफ्तर में भी बिगर मास्क रह लोगों रा प्रवेश माथे रोक लगाई जियो है। चूँकि वर्तमान में कोरोना के संबंध में इलाज का अभी कोई वैक्सीन या कोई दवाई पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, ऐसी परिस्थितियों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना 2 ही
उपाय हैं जो कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मास्क की एक तरह से दवाई है, इसलिए नो मास्क नो एंट्री प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। देश भर में कोरोना के खिलाफ शुरू करी गया अभियान के तहत लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, हाथों की साफ सफाई और मास्क लगावन की अर्ज करी जा रही है। प्रदेश रा संत समाज भी लोगों से आ सब दिशा निर्देश मानन की अर्ज करी है। सभी डॉक्टर एक मत ये थे कि मास्क लगाएंगे तो 95% वायरस आपके अंदर नहीं जाएगा और 5% जो वायरस जाएगा वो आपके वैक्सीन का काम करेगा। मेरी सभी गणेश जी के भक्त और प्रभु के भक्तों से एवं सब जब राजस्थान के नागरिकों से मेरा नम्र निवेदन है कि वे मास्क लगाएं, अपना स्वास्थ्य बचाएं और दूसरे का स्वास्थ्य की भी रक्षा करें। कोरोना महामारी के बचाव के लिए सभी गोविंद भक्तों एवं जयपुर वासियों से निवेदन है कि वे निरंतर मास्क को पहने और अपने घर पे ही, अगर जरूरत नहीं है तो बाहर नहीं निकले, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री राधा गोविंद। भारत सरकार द्वारा जो मास्क का अभियान शुरू किया गया है उसको ध्यान में रखकर मैं समझता हूँ जो लोग इसका अनुसरण करेंगे वो इस महामारी से बचे रहेंगे। इसलिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एक तो मास्क पहना जाए और आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखी जाए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचा जाए और बार बार हाथ धोते रहा जाए। मैं चांदी टकसाल श्री काले हनुमान जी ठिकाना से जो है महंत गोपाल दास, सबसे मेरी यही अपील है कि वो मास्क लगा के रहें, 2 गज की दूरी रखें और सावधानी पूर्वक अपने सैनिटाइज करते रहें, साबुन से हाथ धोते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में बार बार जो है वो अपने मुंह को साफ करते रहें, पानी से धोते रहें। इसके प्रयोग से ही हम बच सकते हैं। मैं नईमुद्दीन कुरैशी, सदर जामा मस्जिद जयपुर। सबसे बड़ा वैक्सीन आज के ज़माने में मास्क लगाना है और जो भी गाइडलाइन है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसको फॉलो करना हमारा हर तरह से हमारी जिम्मेदारी बनती है। मजहबों का भी ये कहना होता है जिस मुल्क में जहाँ रहते हो आपके रहबर जो हुक्म देते हैं उसको मानना हमारे लिए ज़रूरी है। लिहाजा हमें मास्क बहुत ज़रूरी है पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना हम लोगों को, और दूसरा ये है कि बार बार हमें हाथ धोना है। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि इस महामारी से अगर हमें जीतना है तो हमें मास्क को पहनना है और जो भी गाइडलाइन है उसको मानना, यह हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बाइस है। मैं ज्ञानी अलख सिंह, गुरुद्वारा वैशाली नगर जयपुर से। जिस तरह की आपको मालूम है सारा विश्व और हमारा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार देश से अपील करते रहते हैं। हम भी इससे बचने के लिए अपील करते हैं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें। जब तक वैक्सीन न आए, मास्क की ही वैक्सीन है, साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइजर करते रहें। जयपुरा मोती डोंगरी गणेश मींदर रपट काल सु श्रद्धालुओं सारू खोल दिया गया। मार्च में लॉकडाउन लगाया पछे जयपुरा सगला मींदरा में भक्तारा प्रवेश माथे रोक लगाई दी गई है। महंत कैलाश शर्मा बताया कि सरकारी दिशा निर्देशा मानता भक्तारो मींदर में प्रवेश शुरू करी है। वे बताया कि मास्क लगायोड़ा भगत ही मींदर में आ सके है और सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन भी करियो जा रही है। आज भगवान गणेश जी महाराज मोती डोंगरी विराजमान के पट भक्तजनों के लिए खोल दिए गए। इसमें सभी सरकार की गाइडलाइनों का पालन किया गया है और नो मास्क नो एंट्री नो दर्शन की एक स्लोगन दिया गया। फाइबर सीट से भक्तजनों को एक दूसरे से अलग किया गया, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करी गई, स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, यहाँ पे हाथ धोने के लिए अलग वॉश बेसिन बनाए गए हैं। नेहरू युवा केंद्र जयपुर और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार का निसू आज जयपुर में जिला स्तरीय कोविड-19 जन जागरूकता आमुखीकरण कार्यशाला और खेल सामग्री वितरण समारोह राखी छो। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र जयपुर जिला युवा समन्वयक महेश कुमार शर्मा, HK मीणा, क्षेत्रीय निदेशक श्रम रोजगार मंत्रालय और BOG सदस्य राजेंद्र सेन खेल सामग्री बांटी और जन जागरूकता रो संदेश दियो। पिछले कई माह से हमारे नेहरू युवा केंद्र के युवा स्वयंसेवक गाँव में कोविड-19 जागरूकता का कार्यक्रमों का आयोजन गाँव में अपने स्तर पर करते रहे हैं।
जिसके लिए नेहरू युवा केंद्र के द्वारा समय समय पर उनको वर्चुअल बैठक के द्वारा उनको जानकारी दी जाती रही है। पूरे जयपुर ज़िले के जो युवा हैं, जो युवा मंडल के जो हमारे साथी हैं, उनको नेहरू युवा केंद्र की ओर से खेल सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। कोविड-19 के जागरूकता कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है और इस अभियान के साथ साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट को गति देते हुए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको खेल सामग्री का वितरण भी आज किया जा रहा है। ये कार्यक्रम लंबे समय से आयोजित किया जा रहा है और आज काफ़ी दिनों बाद में हम लोग रूबरू होकर के इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और अब बात करा आपनी और आपना लोगारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव री दिशा में डीडी न्यूज कानीसु विशेष अभियान शुरू करी जो है मास्क अप इंडिया। आइए जाना क्या किन तरह हाल मास्क की वैक्सीन है और क्यों आपनी और अपना री सुरक्षा वास्ते जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। चूरू जिला री सादलपुर तहसील रा रामपुरा गांव में गर्भवती महिला री मौत पछे गांव वाला धरना माथे बैठा है। चूरू जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अठे आया और लोगों से बात करी। बातचीत रो नतीजो नहीं निकलियो तो आरे सारे री 10 ग्राम पंचायत रा लोग आंदोलन रो ऐलान करया। परिवार वाला और गांव वाला अपनी मांग ने लेर अड़ गया है और पुलिस माथे भी भाटा फेंक्या। पुलिस लाठीचार्ज करया और आंसू गैस रा गोला छोड़या। हाल प्रशासन रा नुमाइंदा और प्रदर्शन कर रहा लोगों रे बीच बातचीत रो दौर जारी है। सिर्फ इस कारण से वार्ता नहीं कर रहा कि वो यहाँ के स्थानीय विधायक उनको परिचय देना चाहता है, उनकी बात को मानना चाहता है। यहाँ आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हमसे बात करनी है तो जिला कलेक्टर एसपी बात करें। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की नादरशाही 72 घंटे यहाँ एक अबला की जिसके पेट में 8.5 महीने का गर्भ हो, उसकी लाश पड़ी हो और प्रशासन वार्ता नहीं करे। प्रकरण में जिस पीएचसी पे जो ये घटना हुई है, जिस पीएचसी से रेफर किया गया था, वहाँ के सारे स्टाफ को हमने हटा के दूसरा स्टाफ वहाँ लगा दिया है। और इसके अलावा जो अभी जो मांग की जा रही है मुआवजे की, तो मुआवजा जो भी नियमानुसार इस केस में एक्सीडेंटल डेथ में मुआवजा मिलता है। इस केस में मुआवजे का जो प्रकरण है वो हम राज्य सरकार को भेजेंगे। अजमेर में भिनाय पंचायत समिति री पडांगा ग्राम पंचायत आदना चर्चा रो विषय बनियोड़ी है। अठे गांव में अपना खर्चा सु विकास कार्य करवावन वाला व्यापारी सु गांव वाला सरपंच रो चुनाव लड़न री अरज करी और वह निर्विरोध सरपंच चुन लियो गयो।
सरपंच बालचंद जैन और उनरा भाई सुनील कुमार जैन री आपनी पैतृक गांव सारू निस्वार्थ सेवा रे कारण उनने गांव वाला सु यो मान मिलियो है। गांव रो कायाकल्प करता थका जैन बंधु अठे पर्यटन स्थल, तालाब, पाथवे, जल निकासी खातर नालियां, वृक्षारोपण और दीवार माथे पारंपरिक चित्रकला रा काम करवाया है। और हमारे को गांव वालों ने ऐसे मतलब मौका दिया एक 5 साल के लिए, जो गांव को चुमुटी बनाने के लिए। इस गांव में जब हमने हमारे भाई को सरपंच पद के लिए चुना गया था और वो भी निर्वाचित हुई थी हमारी पंचायत, पूरा बोर्ड निर्विरोध है। और ये जो अभी आप देख रहे हो मॉडर्न तालाब के रूप में इसको विकसित किया है। और ये तालाब करीब 70-80 साल पुराना तालाब ही है हमारा। हमारे यहाँ एक पुराना एक कुआं था, उससे वो लाइन काफ़ी वर्षों से ख़राब हो चुकी थी। वैसे हमने निजी पैसे से उस लाइन को जोड़ करके बहुत ही अच्छा, मतलब हमारे यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं रखी है। आज के समय में पानी की कोई दिक्कत नहीं है इस गाँव में। श्री गंगानगर में पद्म सम्मान सु मानित समाज सेवी बाबा सेवा सिंह गुरु नानक स्मृति पार्क में पौधा रोप्या। शहीरा शहीद नगर गुरुद्वारा में गुरु नानक साहब रा 550वां जन्म दिवस ने समर्पित करता थका वो कार्यक्रम राखी जो। कार्यक्रम में एसडीएम अर्पिता सोनी भी शामिल हुआ। इन मौके 1700 सु बेसी पौधा लगाया गया। विशेष निमंत्रण दिया गया और यहाँ आकर ऐसा लगा कि हाँ, वास्तव में भविष्य में जो गंगानगर का पर्यटन का आकर्षण का केंद्र बनेगा वो यही जगह बनेगी। बिकॉज यहाँ पास में हमारा पैनोरमा है, गुरुद्वारा का पवित्र स्थान है और साथ में ये जैव विविधता से संपन्न बायोडाइवर्सिटी के पूरे मानकों पर खरा उतरने वाला अपना गुरु नानक स्मृति वन बनेगा। जीव जंतुओं ਦੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ कोरोना वर्गियां महामारियां पिघलते ग्लेशियर जो साडी अज चिंता का विषय बनया होया है। सो इस करके मनुखता नूं देह रोग तंदुरुस्त रखने वास्ते, वातावरण की शुद्धता वास्ते इस पावन पवित्र स्थान ते शासन प्रशासन संगत अते समुची संगत के सहयोग के नाल इस 69वां जंगल जो है। और अब बात अपनी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव सारू देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आइए जाना कोरोना से बचाव सारू कई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे मां का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरां रा अपडेट खातर मां का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। आखिर में खास खबरां एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली री राजमाता विजयाराजे सिंधिया माथे 100 रुपया रो सिक्को करया जारी। कया राजमाता हा कुशल प्रशासक और निर्णायक नेता। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में वर्चुअल जरिया सु कार्यकर्तावा सु विया रूबरू। जीएसटी परिषद री 43वीं बैठक आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण री अध्यक्षता में राज्य ने क्षतिपूर्ति देवण रा मुद्दा माथे वेली चर्चा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया केंद्र सरकार करसा री आमद दोगुणीकरण री दिशा में कर रही है काम। हनुमानगढ़ में करसा और कारोबारियां सु करी बातचीत। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज नगर निगम रा चुनाव बाबत राखी जी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया आवन वाला चुनाव री रणनीति बाबत करी जी चर्चा। राज्य में कोरोना रा 2144 नवा मामला आया सामे। 14 लोगों री भी मौत। अबे ताई 1,59,000 से बेसी लोग भी ठीक। इनके साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा व्योसा। नमस्कार।